मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम बात कर रहे हैं विकासशील देशों में केंद्रीय बैंकों की भूमिका या योगदान। इससे पहले हमने बात की थी साख नियंत्रण की और कि किस प्रकार केंद्रीय बैंक साख को बढ़ा सकता है या साख पर नियंत्रण उसको कम कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि केंद्रीय बैंक को साख नियंत्रण में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके बारे में। अव्यवस्थित बैंकिंग ढांचा। विश्व के अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में बैंकिंग व्यवस्था अभी विकसित और असंगठित है। इससे साख नियंत्रण की नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। सीमित वैधानिक व्यवस्था। जिन देशों में केंद्रीय बैंकों को व्यापारिक साख नियंत्रण का वैधानिक अधिकार सीमित होता है, वहाँ केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस करता है। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार पर यदि नियंत्रण ना हो तो साख नियंत्रण में कठिनाई आती है। साधनों की अपर्याप्तता। केंद्रीय बैंक को साख नियंत्रण में सफलता तभी मिल सकती है जब केंद्रीय बैंक के पास व्यापक अधिकारों के साथ साथ पर्याप्त वित्तीय स्रोत भी हो। अब हम बात कर रहे हैं मुख्यतः ये थी कुछ कठिनाइयाँ जो साख नियंत्रण के समय केंद्रीय बैंकों को सामना करना पड़ती हैं। अब हम बात कर रहे हैं विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक का योगदान या भूमिका और विशेष तौर हम भारत के संदर्भ में। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक की भूमिका केवल मूल्य स्थायित्व तथा विनिमय दर स्थायित्व तक ही सीमित न होकर कई विकास कार्यों तक बढ़ती है और वहाँ आर्थिक जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसमें से कुछ मुख्य इस तरीके से हम उनको स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें मौद्रिक प्रबंध। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक मुद्रा एवं साख की मात्रा का नियंत्रण एवं नियमन करके स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ज्यों-ज्यों अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं विनिमय की क्रियाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे गैर मौद्रिक क्षेत्र का मौद्रिक क्षेत्रों में परिवर्तन अधिक मुद्रा निर्गमन की आवश्यकता को पूरा करता है। मुद्रा निर्गमन से मूल्यों में धीरे धीरे वृद्धि आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। आर्थिक साख सुविधाएं देकर उत्पादन एवं विनियोग को बढ़ाया जा सकता है। पूंजी निर्माण एवं पूंजी बाजार का विकास। केंद्रीय बैंक आवश्यक संस्थागत संरचना का निर्माण करता है तथा वित्तीय संस्थाओं के विकास से लोगों की बचतों को प्रोत्साहन देता है। उन छोटी छोटी बचतों को गतिशील कर उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए पूंजी बाजार के विकास में योगदान करता है। असंगठित मुद्रा बाजार पर नियंत्रण करता है। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का विकास। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होकर देश में संतुलित बैंकिंग विकास को बढ़ावा दे सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों की शाखाओं का विस्तार, उनमें जमाओं को बढ़ाना, उत्पादक कार्यों के लिए ऋणों को प्रोत्साहन देना, निक्षेपों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, बैंकों को फेल होने से रोकना, बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा जनता में विश्वास जगवाने में केंद्रीय बैंक की महती भूमिका है। बैंक साख के उत्पादक कार्यों में प्रयोग को बढ़ावा। देश का केंद्रीय बैंक साख को बढ़ाकर उसे उत्पादक कार्यों में प्रोत्साहन दे सकता है। जैसे भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी साख को प्राथमिक एवं उपेक्षित क्षेत्रों में बढ़ावा दिया है। कृषि, बेकारों, लघु व्यवसायियों एवं गरीबों को अधिकाधिक उत्पादक ऋणों को प्रोत्साहन दिया गया है। विदेशी विनिमय कोषों का उचित प्रबंध। विकासशील देशों के सामने सदैव विदेशी विनिमय का संकट रहता है। उनके आयात अधिक एवं निर्यात कम होते हैं। अतः देश का केंद्रीय बैंक इन दुर्लभ विदेशी विनिमय कोषों को एक संरक्षक के रूप में अधिक लाभप्रद उपयोगों के लिए नियंत्रित कर सकता है। विनिमय दरों को नियंत्रित कर सकता है। बैंक दर ऊंची रखकर विदेशी पूंजी को आकर्षित कर सकता है और विदेशी पूंजी के बाह्य बहाव को रोक सकता है। भारत में रिजर्व बैंक समस्त विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है और वह लाभप्रद उपयोगों के लिए ही विदेशी मुद्रा उपलब्ध करता है, विदेशी पूंजी को आकर्षित करता है और विनिमय संकट पर नियंत्रण रखता है। संतुलित आर्थिक विकास में भूमिका। केंद्रीय बैंक देश के संतुलित आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। लोगों की बचतों को उत्पादक
उद्योगों में विनियोग को बढ़ावा देकर सभी प्रकार के उद्योगों के संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जिन क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं नहीं हैं, उनमें वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर उन क्षेत्रों का विकास करने में बैंक का योगदान रहता है। वित्तीय साधनों के हस्तांतरण से सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में मदद मिलती है। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था। विकासशील देशों में सरकारों को औद्योगिकरण, कृषि विकास तथा अन्य सभी विकास कार्यों के लिए वित्तीय साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में सरकार के बैंकर, सलाहकार एवं एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक उनके लिए सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशों से सभी ऋणों की व्यवस्था करता है। भारत में भी रिजर्व बैंक सरकार के बैंकर के रूप में उनके सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करता है, विदेशी ऋणों के लिए समझौते करता है। निजी उद्योगों के पूंजी निर्गमनों की गारंटी की व्यवस्था। विकासशील देशों में पूंजी बाजार शर्मीला होता है और वित्तीय संस्थाएं निजी उद्योगों की पूंजी में हाथ बटाने से डरती हैं। ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक उनको गारंटी देकर निजी उद्योगों के विकास को गति प्रदान करता है। वे कभी कभी अच्छी प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करके वित्तीय साधन उपलब्ध करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक इस दिशा में सक्रिय है। आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग एवं सलाह। केंद्रीय बैंक विकासशील देशों में आर्थिक एवं तकनीकी विकास को गति देने के लिए भी न केवल सर्वेक्षण एवं सलाह देते हैं, वरन सांख्यिकी आंकड़े संकलित करके उद्योगों आदि को तकनीकी सहायता भी देते हैं। आर्थिक स्थिरता। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थिरता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे साख पर नियंत्रण करते हैं, मूल्यों में सापेक्षिक स्थायित्व के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा में घटत बढ़त के उपाय करते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के साथ साथ रोजगार में वृद्धि तथा व्यापार विकास की नीति लागू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मूल्यों पर नियंत्रण में सतत प्रयत्नशील है। निरीक्षण एवं देखभाल कार्य। बैंकों के संतुलित विकास तथा उनके कोषों का देश के आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप प्रयोग के लिए केंद्रीय बैंक बैंकों का निरीक्षण कार्य करता है। वह व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों के प्रबंध, साधनों की तरलता, कार्य प्रणाली, एकीकरण, पुनर्निर्माण तथा समापन आदि सभी कार्यों की देखभाल करता है। निरीक्षण से धोखाधड़ी को रोकने व उन पर नियंत्रण के उपाय अपनाता है। वह बैंकों को राष्ट्र के सामाजिक दायित्वों को निभाने का निर्देश देता है ताकि देश में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था स्थापित हो सके। भारत में रिजर्व बैंक यह सब कार्य कर रहा है जिससे बैंकों का तीव्र विकास हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त जो बातें हैं उनसे स्पष्ट है कि विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह देश में मौद्रिक व्यवस्था करता है, विकास कार्यों के लिए वित्तीय संस्थाओं के विकास के साथ साथ संतुलित एवं सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था में योगदान करता है। विदेशी विनिमय का समुचित उपयोग करने के साथ साथ सरकार के लिए बैंकर, सलाहकार एवं एजेंट की भूमिका निभाता है। मूल्यों में स्थायित्व के लिए मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है, जिसकी हमने पहले बात कर चुके हैं कि केंद्रीय बैंक के पास कौन कौन से उपाय हैं जिनसे वो मुद्रा और साख की मात्रा पर नियंत्रण करता है। मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना, मुद्रा की मात्रा को कम करना, साख का विस्तार करना, साख को संकुचित करना, और इसके लिए केंद्रीय बैंक के पास जो उपाय हैं, जो हथियार हैं, उनका समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार, अपने उद्देश्यों के अनुसार केंद्रीय बैंक इनको काम में लेता है।
मूल्यों में स्थायित्व के लिए मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है। पूंजी बाजार के विकास के साथ साथ असंगठित मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है। और डॉक्टर बसु के अनुसार विकासशील देशों के लिए केंद्रीय बैंक सर्वाधिक उपयुक्त संस्था है। थैंक यू।